बीजेपी एमपी विजय गोयल ने जाफराबाद में सीए के खिलाफ हो रहे मुजाहरे पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम मुजाहरे अपोजिशन की जानिब से करवाए जा रहे हैं। विजय गोयल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मालूम है कि मरकजी हुकूमत मजबूत है और वो एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती है। विजय गोयल से बात की हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल ने। हमारे साथ विजय गोयल जी, हम सीधे पूछ लेते हैं सर, जाफराबाद, सीलमपुर, अब शाहीन बाग के बाद ये नया कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है इस बात का कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल दे रखा है और साफ तौर से कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर जिस तरीके से आपने सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं उससे लोगों को असुविधा हो रही है। आप अपने अधिकारों के लिए दूसरों के अधिकार नहीं छीन सकते हैं। फिर नागरिकता संशोधन कानून तो नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, फिर उसका देश से कोई वास्ता भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं ये विपक्षी जो ताकतें हैं, विपक्षी लोग जो हैं, ये लोगों को बहका रहे हैं, डरा रहे हैं, फुसला रहे हैं और तब ये हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है और ये मोदी की सरकार है जो टस से मस नहीं होगी, क्योंकि ये कानून संसद ने पास किया है और विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां वहां बैठी हुई थी। विपक्षी पार्टियां कौन है, किस पर? आप नाम क्यों नहीं बता रहे? मुझे क्या नाम बताना है? ये सारी है ना, जो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, आपको तो मालूम ही है। तो उसमें बताना क्या? विपक्षी पार्टी मीन्स विपक्षी। तो ये मतलब पार्टियों का सपोर्ट है, आप ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये पार्टियों का डिजाइन है और पार्टियां इनको उत्साह भरमा रही हैं और ये गलत कर रहे हैं लोग। ये समझ नहीं रहे कि मोदी जी दोबारा ताकत से इस देश के अंदर आए हैं। देश में बहुमत का राज चलता है और बहुमत की सरकार चलती है। मोदी जी की बहुमत की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जनता उसको देती है। जनता इसीलिए मोदी जी को चाहती है क्योंकि ये लोग जो हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि मोदी जी देश हित के लिए काम करते हैं। आखिरी सवाल एक, विजय गोयल जी, आप दिल्ली के तमाम चीज़ों से वाकिफ है। दिल्ली का चुनाव भी आपने लड़ा बहुत मजबूती से अपने तमाम वर्करों को। हार के बाद अब मंथन चल रहा है, उसमें मनोज तिवारी कहते हैं कि जो बयानबाजी हुई है खास तौर पे, उसकी वजह से हम एक हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा है। हार का वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निकाल देना। हार का कोई एक कारण नहीं होता। सबसे बड़ा कारण ये है 5 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया। उनकी नाकामयाबियों को हम जनता तक ले जा नहीं पाए समय से। उन्होंने दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया प्रचार और मार्केटिंग में फूंक कर ना काम करने को करने वाला बताया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रदूषण और गंदा पानी है। तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता को धीरे धीरे समझ आएगा इस बात को। बयानबाजी पर आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने भी कहा था चुनाव के नतीजों के बाद बयानबाजी एक दिन की होती है, एक समय की होती है, उसका असर ज्यादा नहीं होता है। और वो कोई स्टेटमेंट सरकार की या पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है, इंडिविजुअल्स की होती है। इसलिए आप इसको भूल जाइए। जब चुनाव होते हैं तो ऐसी बयानबाजी सब तरफ से हो जाती है। असल जो कारण वो ये है कि कोई मुझे बताए क्या इस सरकार ने 5 साल में काम किए थे? मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। साफ तौर पर विजय गोयल कह रहे हैं कि बयानबाजी जो हो रही है या जो होती रही है चुनाव के समय, वो कुछ समय के लिए होता है, न कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन मनोज तिवारी की मांग जो है वो बड़ी अजीब सी है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जिन्होंने भी इस तरह के बयानबाजी दिए हैं या बयानबाजी किए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर एक ही पार्टी के दो नेताओं की दो राय क्यों हो रही है। कैमरामैन आरडी के साथ आसिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।